पशुपति पारस जी भी अब साथ नहीं है आपके, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो कह रहे थे खेला होगा, उनके साथ तो खेला हो गया। जब वो मंत्रिमंडल से हटे तो सड़क पर गए, उसके बाद दिमाग लगाना शुरू किए कैसे सरकार तोड़ेंगे। तो डबल इंजन की सरकार से ही विकास संभव है, इसलिए उधर के विधायक टूट टूट करके इधर आ रहे हैं और खेला करने वाले के साथ ही खेला हो गया। और जिन विधायकों को लगता है कि हमको विधानसभा पहुंचना है, वो एनडीए के रास्ते को पकड़ते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, और लोग बाहर से दूसरे दल से टूट के इस दल में आते रहते हैं। क्या 400 पार बिना जदयू के सहारे से पार नहीं हो रही थी जो इनको लाना पड़ा? देखिए, लाने का ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी में लाया गया, वो नेचुरल गठबंधन के लोग थे। नीतीश कुमार जी की हिंदुत्व का पताका फहराने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। उनकी अब जहां एक तरफ भगवान श्री राम का पूजा हो रहा है तो दूसरी तरफ लोग घरों में मोदी जी का भी फोटो लगा के पूजा करते हैं, अवतार पुरुष मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं कुमार अभिषेक। राजनीति में आज एक बार फिर से एक शख्स ने बाजी मार ली है। बाजी इसलिए क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, ऐसे में बहुत लोगों के नाम आए और उन नाम में एक नाम जो सबसे ज़्यादा लिया गया वो है बबलू सिंह उर्फ नीरज जी का, जिनको अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें विभाग दिया गया है, लोक अभियंत्रण विभाग और पीएचडी के भी मंत्री बनाए गए हैं। तो आइए हम उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं उन्हीं के आवास पर, नीरज सिंह बबलू जी के आवास पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थोड़ा समय देने के लिए कैपिटल टीवी के लिए। कि आज देख रहा हूं कि हुजूम सा लगा हुआ है आपको यहाँ पे सब लोग बधाई देने के लिए। देखिए, पार्टी के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का आभार व्यक्त करते हैं, छातापुर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, साथ साथ सभी अपने शुभचिंतक का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। और जो जिम्मेवारी दी गई है उसको बखूबी हम लोग निभाने का काम करेंगे। पहले भी आप मंत्री रहे हैं, इस बार भी फिर से एक बार आपको आजमाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चूंकि जातीय समीकरण इस तरह से है तो राजपूत वोट को साधने के लिए ये मंत्रिमंडल की आपको जगह दी गई है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, सभी समाज का सहयोग रहता है, सबों की प्रतिनिधित्व होता है, उसी में हर समाज से लोग आए हुए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तौर पर मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है। सभी समाज को जगह मिला, उसमें राजपूतों को भी जगह मिला। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि किसी जात का नहीं है चाहे किसी का है, सबके लिए जगह है, सबको मिला है जगह। एक सवाल करेंगे कि बार बार तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला होगा खेला होगा, अब क्या खेला होगा? क्योंकि खेला तो हो ही गया, अब लगता है पशुपति पारस जी भी अब साथ नहीं है आपके, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो कह रहे थे खेला होगा, उनके साथ तो खेला हो गया। जब वो मंत्रिमंडल से हटे तो सड़क पर गए, उसके बाद दिमाग लगाना शुरू किए कैसे सरकार तोड़ेंगे, और सरकार के विधायक को तोड़ने में दिमाग लगाए। जो लूट का पैसा था उसका इस्तेमाल करना शुरू किए, लेकिन उल्टा पड़ गया। उल्टा ये पड़ गया कि उन्हीं के विधायक भाग करके चले आए एनडीए में, कुछ जेडीयू में आ गए, कुछ भाजपा में आ गए। सबसे बड़ी बात है कि लोग डबल इंजन की सरकार को पसंद करते हैं, और जिन विधायकों को लगता है कि हमको विधानसभा पहुंचना है, वो एनडीए के रास्ते को पकड़ते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, वो उसी के रास्ते वहां पहुंच सकते हैं। और कोई भी विधायक अगर चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो तो डबल इंजन की सरकार से ही विकास संभव है, इसलिए उधर के विधायक टूट टूट करके इधर आ रहे हैं और खेला करने वाले के साथ ही खेला हो गया है। एक सवाल जनता के मन में आता है बार बार कि जो नेता पार्टी बदल के दल बदल कर लेते हैं, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग फेरबदल कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीति तो की जाती है कि ताकि जो समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, लेकिन देखा जा रहा है सब महत्वाकांक्षी बनते जा रहे हैं, अपनी सीटों को बचाने के लिए लोग बदल रहे हैं सीट। देखिए, हर काम सिचुएशन के हिसाब से होता है। सबसे बड़ी बात है कि लोग ज़्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में टूट टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद राजनीति। तो ये राष्ट्र हित में राजनीति करती है। जो आम लोगों को लगता है कि नहीं, ये पार्टी सही है,
राष्ट्र हित में काम करती है, देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, देश को मजबूत करने का काम करती है। देश का सम्मान जहाँ बढ़े वहाँ लोगों को भी लगता है कि हमारा भी सम्मान बढ़े, काहे कि पहले देश है तब हम है। अगर देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे और राजनीति भी होता रहेगा। अगर देश कमज़ोर हो जाएगा, हम एमएलए भी बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा देश टूट जाएगा। तो देश को मजबूत करने वाली पार्टी की तरफ सब विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और लोग बाहर से दूसरे दल से टूट के इस दल में आते रहते हैं। अभी 400 पार का नारा दिया है, भाजपा की तरफ से आया है, तो एनडीए की तरफ से आया है। तो अगर बात करें जदयू को शामिल करने की, तो क्या 400 पार बिना जदयू के सहारे से पार नहीं हो रही थी जो इनको लाना पड़ा? देखिए, लाने का ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी में लाया गया, वो नेचुरल गठबंधन के लोग थे। नीतीश कुमार जी बीच में कहीं चले गए थे, लेकिन पुनः उनको लगा कि हम जिसके साथ गए हैं वो जंगल राज स्थापित करने में लगे हुए हैं, वो बिहार को नोचने खसोटने में लगे हुए हैं। तो उनको लगा कि भाई ऐसे गठबंधन से हमको बाहर आना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी पर पुनः उन्होंने विश्वास किया, और उनको लगा कि प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पे हमारा भी कल्याण होगा, और हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार सीट होगा। इसलिए वो पुनः आगे, ये नेचुरल गठबंधन था हमारा। और बाकी बीच में नेचुरल गठबंधन कभी कभी हो जाता है, जिसके वजह से गड़बड़ी भी फैल रही थी। तो ये नेचुरल गठबंधन अलग से कोई लाने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पूरे देश में काम किए हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और बड़ा बड़ा मुद्दा जो देश में अटका हुआ था, चाहे वो 370 का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा, जो 550 साल का विवाद उलझा हुआ था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो सफल हुआ। देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, जिससे पूरे सनातनी, करोड़ों सनातनी का सीना चौड़ा हुआ। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में नाम हुआ नरेंद्र मोदी जी का कि हिंदुत्व का पताका फहराने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। और आपको ये लग रहा है कि आज नरेंद्र मोदी भगवान के रूप में हो गए, सिर्फ नेता के रूप में नहीं है। उनकी अब जहाँ एक तरफ भगवान श्री राम का पूजा हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोग घरों में मोदी जी का भी फोटो लगा के पूजा करते हैं, अवतार पुरुष मानते हैं। इसलिए अब उनका जो संकल्प है 400 पार, इससे कोई नहीं रोक सकता है। 400 पार हर हाल में होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी आपकी जो प्रदेश की जो जनता है, आप मंत्रिमंडल में आ गए हैं फिर से, और अब जो है, अब यहाँ से किधर का रास्ता देख रहे हैं? देखिए, जो प्रदेश की जनता है वो चाहती है कि हमारा प्रदेश मजबूत रहे, और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश हमारा पूरी तरह मजबूत होगा। जो भी आवश्यकता है कि बिहार कैसे बढ़ेगा, विकसित राज्य कैसे होगा, उस पर काम होगा। और थोड़े ही दिनों में मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार एक विकसित राज्य, एक मजबूत राज्य बन करके आगे उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना नीरज सिंह बबलू जी को, जो बेबाक नेता माने जाते हैं एनडीए गठबंधन से, भाजपा के एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए उनको मंत्री पद जो दी गई है उस पर वो अग्रसर है, और वो अपनी प्रदेश की जनता के लिए काम करने के लिए बहुत आगे जाकर काम करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करेंगे। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी, मैं हूँ कुमार अभिषेक विकास के साथ पटना से। धन्यवाद।